हाँ, थैंक यू वेरी मच 100 लाइक्स के लिए आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ कि यूनिकेम लैबोरेटरीज़ का फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है। पहले हम जानेंगे इनका रेशियोज़ कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं। लेकिन जो लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, कंपनी करती क्या है, क्या-क्या बिज़नेसेस हैं, किसके साथ ये डील करता है। उस बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो चलिए आगे है रेशियोज़ अगर देखा जाए 2022 में पर शेयर रेशियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ईपीएस ₹4.70 का था, अभी लगभग ₹35 का है। लगभग 7 गुना इनका अर्निंग्स बढ़ा है। 2023-24 में इनका अर्निंग नेगेटिव चला गया था, शायद इसी वजह से शेयर प्राइस को डिस्काउंट कर दिया गया था, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था 2024 में। सेकंड कंडीशन में अगर देखा जाए तो इनका जो एसेट्स है वो बीच में बेचा गया था, लेकिन अभी फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। अच्छा एसेट्स बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। एसेट्स जो भी बेचा जाता है और फिर से बढ़ता है, तो इसका क्लैरिटी ये होता है कि पुराने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको बेचा जा रहा है उस एसेट्स को, और नए एसेट्स एक्विजिशन किया जा रहा है। उसके साथ अगर मार्जिन रेशियोज़ के बारे में बात किया जाए तो ₹9 का मार्जिन था, अभी ₹11 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ऑपरेटिंग मार्जिन ₹5 का है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% का है। तो यहाँ पे अदर इनकम प्रॉफिट्स आ रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, इतना क्लैरिटी मिल रहा है। तो इनका अदर अर्निंग्स कहीं से आ रहा है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे। रिटर्न रेशियो में देखेंगे आरओई ना 9% का, आरओसी 4% का, और आरओए 6% का है। तो देखा जाए तो यहाँ पे उतना बड़े रिटर्न्स तो आरओए, आरओसी में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भी हैं, जो एपीआई प्रोड्यूस करते हैं और यूएस के साथ जो डील कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए। तो यहाँ पे इन सबको थोड़ा हल्का सा डिस्काउंट करना पड़ सकता है हम लोगों को। लिक्विडिटी देखा जाए तो हाई लिक्विडिटी में है, 2.5 गुना कैश पकड़ के बैठा हुआ है, और हमेशा ये कंपनी कैश में बैठा रहता है, बहुत अच्छी बात है। और डेट के बारे में बात किया जाए तो लगभग अपने कंपनी 20% डेट में है, जो कि एक हेल्दी डेट है। डेट में लगभग आधा डेट तक हम हेल्दी डेट ही मानते हैं। और टर्नओवर रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो मैं देखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को फॉलो करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1200 करोड़ का सेल था 2015 में, अभी लगभग 2200 करोड़ का सेल है। बीच में सेल इनका गिर गया था, 800 करोड़ के आसपास चला गया था। कोविड के बाद से देखा जाए तो इनका सेल्स थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। बीच में सेल्स गिरने के कारण यहाँ पे लॉसेस भी देखने के लिए मिला था, और 2023 में लगभग 46 करोड़ का लॉसेस हमको देखने के लिए मिला था। सेल्स बढ़ रहा था, लॉसेस क्यों हो रहा था उसके बारे में थोड़ा अगर क्लैरिटी ले, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़ा हाई थे, इसीलिए इनका लॉस आ रहा था। अभी भी रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर देखा जाए तो 46% का रॉ मटेरियल का प्राइस है, जो कि लगभग लास्ट 10 सालों में सबसे हाई में है। फिर भी इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 9% का आ रहा है, तो हल्का सा कंपनी थोड़ा हाई प्राइसेस में बेचना शुरू कर रही है, और मार्केट एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसका क्लैरिटी है। ये ब्रांड जब रहता है कंपनी के पास, तभी देखने के लिए मिलता है जब कंपनी के रॉ मटेरियल ज़्यादा बढ़े हो, लेकिन वो अपने प्राइस से ज़्यादा प्राइस में मार्जिन में बेचने के लिए कैपेबल हो। ये तभी होता है पॉसिबल जब कंपनी एक ब्रांड कहलाती है, और दूसरे कंपनी के साथ अच्छा कम्पीट कर पा रही होती है। जब ये प्राइस बढ़ा रहा है, तब भी लोग दूसरे कंपनी की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी कुछ अच्छा सर्विसेज और ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, जिसके ऊपर रिलाय करके कंपनियां इनसे मॉलिक्यूल खरीद रही हैं। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अदर इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। लास्ट साल में इन्होंने 260 करोड़ का अदर इनकम बनाया है, लेकिन ये अदर इनकम पहली बार नहीं है, पहले भी इन्होंने अदर इनकम 2700 करोड़ का बनाया था। ऐसे मतलब अप एंड डाउन अदर इनकम मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि हो सकता है ये अदर इनकम नेगेटिव में चला जाए, तो ये पूरा प्रॉफिट वापस चला जा सकता है। तो ये अदर इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पूरा इस अदर इनकम इनकम के ऊपर ही टिका हुआ है। इंटरेस्ट 3200 करोड़ का दे रहे हैं, और क्लैरिटी मिल गया। कंपनी जो पैसा बना रही है, अभी ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती अगर ये अदर इनकम ना आता तो। चलिए अभी हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो इक्विटी बायबैक किया हुआ है 2018 में, एक अच्छा कंडीशन है, रिजर्व बढ़ रहा है, और बोरोइंग हल्का सा बढ़ा है, लेकिन ये एक हेल्दी बैलेंस शीट हम कह सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स में इतना ही, रेशियोज अच्छे लग रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लैरिटी मिला, कंपनी अपना ब्रांड से ज़्यादा बेच पा रही है, लेकिन इसका प्रॉफिट टिका हुआ है अदर इनकम के ऊपर, और बैलेंस शीट मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसका शेयर प्राइस और कितना दूर तक जा सकता है। टेक्निकल्स आपको पता है, टारगेट मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कुछ सवाल है इस कंपनी को लेके या फिर दूसरी किसी कंपनी की ओर लेके,
तो आप कमेंट में उनका नाम ले सकते हैं, उनके ऊपर भी मैं ऐसा ही एक वीडियो बना के आपको प्रेज़ेंट करूँगा। आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है। बिहाइंड द प्राइस सीरीज़ में ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता चले कि कंपनी का शेयर प्राइस जो बढ़ रहा है, ये कंपनी करती क्या है। बिहाइंड द प्राइस इसमें बहुत सारे और अलग कंपनी के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके वो प्लेलिस्ट पूरा आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। नमस्कार इन्वेस्टमेंट।